हेलो बच्चों, वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर सर्कल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ सर्किल हैज़ अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू A circle has a number of tangents equal to, it means that सर्किल में कितने टेंजेंट्स होते हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो सर्किल में टेंजेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया। टेंजेंट्स उसको कहते हैं बच्चों जो आपकी सर्किल के बाहर सर्किल से टच करती हुई एक लाइन जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट कहेंगे, जो सिर्फ ओनली वन टाइम टच करती हुई जाएगी। जैसे कि एक ये बना दिया मैंने टेंजेंट, एक ये बना दिया इस तरीके से, एक ये बना दिया। तो यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ वन पॉइंट ये टच कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये वन पॉइंट ये टच कर रहा है, इसमें ये कर रहा है, इसमें ये कर रहा है। इस तरीके से हम इसमें कितने पॉइंट्स बना सकते हैं, काफ़ी बना सकते हैं, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में क्या क्या था, 0, 1, 2, इन्फिनाइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का इन्फिनाइट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। अ टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्किल एट, मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल पे, तो वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो देखते हैं, चलिए एक सबसे पहले फिर से हमने वही क्वेश्चंस करेंगे। क्या, सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे क्या, टेंजेंट। तो टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट जो बनता है वो कितने पॉइंट को टच करते हुए जाता है, ओनली वन पॉइंट को। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि टेंजेंट जो है वो ओनली एंड ओनली वन पॉइंट को टच करते हुए जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ए ऑप्शन है 1 पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन है टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है एट द सर्किल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 पॉइंट। क्योंकि अदर हमारे ये जो टेंजेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाते। इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस जो जाती हैं उनको हम, इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस को हम स्कैंट बोलते हैं, जो आपने अपने बेसिक मैथ में पढ़ रखा होगा। चलिए आइए हम पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट अ सिंगल टाइम। आपसे इसमें ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्किल में जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एक सिंगल टाइम में कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल ड्रॉ हो गया हमारा। अब सर्किल के बाद हमें ड्रॉ करने के बाद इसमें हम बनाएंगे टेंजेंट्स। टेंजेंट हम जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए बच्चों, टेंजेंट्स कौन से टेंजेंट्स होते हैं, जो सर्किल की बाउंड्री से ओनली वन टाइम टच करते हुए जाते हैं। तो सिंगल टाइम में ओनली कितने पैरेलल लाइंस हो रही हैं, ओनली टू पैरेलल लाइंस। कितनी पैरेलल लाइंस हैं, एक, वन एंड ये टू। तो हमारा आंसर हो जाएगा अच्छा यहाँ पे 2। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्किल इज 110 डिग्री, then the angle between the tangents at the end of the radii is। क्वेश्चन, यदि एंगल रेडियस के एंगल हैं उनके बीच में, जो सर्किल के रेडियस के एंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 110 डिग्री का। देन तब पूछ रहा है कि जो आपका टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस में फिगर। ये हमारा बन गया क्या बच्चों, सर्किल। सर्किल बन गया। और हमारा जो रेडियस पे एंगल कौन सा बन रहा है वो देखिए ज़रा, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं।
ये जो हमारा सर्किल से 110 डिग्री का, अब हम 110 डिग्री का यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे जो सेंटर से होते हुए, और सेंटर से यहाँ पे 110 डिग्री का इस तरीके से एंगल बना लेंगे। तो जो ये यहाँ पे ए पॉइंट पे जो हमारा एंगल बना वो कितने डिग्री का बन गया, 110। इसको नाम दे देंगे सेंटर को हम ओ। यहाँ से जब हम इस पर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट क्या होंगी, जो हमारी वन टाइम टच करती हुई लाइंस होंगी। जब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो यहाँ पे अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा टेंजेंट, ये टू टेंजेंट्स बन गए। इस टेंजेंट को हम नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका दे दिया बच्चों बी, इसका दे दिया मैंने नाम, इसका क्या दे दिया, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी। तो आपको ये तो पता है कि ये कितना है, 110 डिग्री है, 110 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है। इसको मैं मान लेता हूँ एंगल एक्स, एंगल एक्स मान लिया हमने। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखते हैं, निकालते हैं, फाइंड करते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट्स की, कि जो सर्किल में जो टेंजेंट्स बनते हैं और जो रेडियस का एंगल्स होता है, उनके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल, एंगल ओ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 110 डिग्री। देन एंगल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम जब रीज़न भी दे सकते हैं कि क्यों होता है, उस रीज़न में हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वाई सर्किल एंड टेंजेंट प्रॉपर्टी, बाई सर्किल एंड टेंजेंट प्रॉपर्टीज। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, 110 को इस साइड मूव करेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो 180 से 110 माइनस करेंगे, कितना आएगा अच्छा हमारा आंसर, 70 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 70 डिग्री। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें जो हमारा आंसर्स हैं वो क्या हो जाएगा, देखिए 70 डिग्री है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर, वो ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट from an external point A on a circle with a center OH। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, जो हमारी लेंथ है ऑफ टेंजेंट है और जो सर्किल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल का जो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल के, और एंड सेंटर के, सर्किल का सेंटर क्या है, O इज, तो वो क्या होगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले फिगर, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया सर्किल, सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया। सर्किल में अब हम बनाएंगे क्या, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बच्चों, जो हमारी सर्किल की बाउंड्री से टच कर, वन पॉइंट पे टच करती हुई लाइन होती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। इस सर्किल के बीचों बीच में क्या होगा, सेंटर, और सेंटर से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर को, पॉइंट को नाम दे दिया ओ, एक्सटर्नल पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए। अब जो ओ ए है इसको मैंने मिला दिया। अब जो हमारे ऑप्शन थे बच्चों क्या थे, ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए, मतलब जो ओ ए है वो ऑलवेज, ओ ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए, मतलब ओ ए से ऑलवेज ग्रेटर होगी ये लाइन टेंजेंट, कि ओ ए के इक्वल होगी टेंजेंट, कि ओ ए के
लेस देन होगी हमेशा, या कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, क्या हम नहीं एस्टिमेटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टेंजेंट है वो बतानी है आपको कि टेंजेंट क्या होगी ओ ए के कंपेयर में। इसको पॉइंट को नाम दे दिया बी। अब इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि कुछ जो एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि जो ओ बी है, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो रेडियस है हमारा वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। ए बी के टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमारे परपेंडिकुलर है तो हमारा एंगल जो है वो क्या बन जाएगा? एंगल ए बी ओ बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए बी ओ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लग जाएगी? भाई पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए बच्चों क्वेश्चन में फिर से चलते हैं ऊपर की तरफ कि जो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस है वो यहाँ पे क्या है हमारा? हाइपोटेनियस, ये हमारी हाइपोटेनियस है। बेस क्या है हमारा? ओ बी इज अ बेस एंड ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है। ए बी परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे हाइपोटेनियस क्या है हमारा? ओ ए। ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा? ओ बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा? ए बी। तो बताइए बच्चों यहाँ पे जो ये हमारा ओ ए है यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो हमारा टेंजेंट के कंपेयर में बड़ा है या नहीं बड़ा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंडीशन कि ओ ऑलवेज लेस देन ओ ए। मतलब जो टेंजेंट से क्या हो जाएगा? जो ओ ए है वो ऑलवेज बड़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा जो टेंजेंट है वो ऑलवेज क्या होगा? लेस देन होगा ओ ए से। हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन ओ ए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 इज ए बी इज अ chord of a circle with a circle and AOC is its diameter such that angle ACB is 50 degree. If AT is a tangent to the circle at the point A, then BAT is equal to, मतलब आपसे क्या बोल रहा है? ए बी कॉर्ड है, मतलब एक सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्किल बनाएंगे और उसमें ए बी को क्या करेंगे? कॉर्ड बनाएंगे। ए बी कॉर्ड बनाने के बाद वहाँ पर ए ओ सी इज अ डायमीटर, और सर्किल के अंदर जो डायमीटर होगा हमारा वो ए ओ सी होगा। फिर आगे बोल रहा है कि वो उसमें जो एंगल बनेगा ए सी बी वो कितना होना चाहिए? 50 डिग्री। और इफ़ ए टी, यदि ए टी जो है वो टेंजेंट है, अब मतलब ए टी टेंजेंट भी बनाना है, यहाँ पे ए टी क्या है? टेंजेंट बना देंगे टू द सर्किल एट द पॉइंट ए पर जो टेंजेंट बनेगा, देन बी ए टी। आपसे पूछ रहा है कि बी ए टी क्या होगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मैंने बनाया एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल का जो पॉइंट है वो मैंने दे दिया। ओ पॉइंट को तो सर्किल ऑफ सेंटर क्या मानते हैं? ओ मानते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था? ए बी इज अ कॉर्ड एंड ए ओ सी। सबसे पहले हम डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमारा डायमीटर जा रहा था वो क्या था?
AOC, तो इस पॉइंट को दे दिया A, इसको दे दिया O, इसको दे दिया मैंने नाम C, AOC। तो यहाँ से एक कॉर्ड भी बनेगा। कॉर्ड मेरा जो बन रहा था A पॉइंट से बन रहा था B पॉइंट तक, AB इज़ अ कॉर्ड। AB क्या हो जाएगा हमारा? कॉर्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो एंगल बन रहा था ACB इज़ 50 डिग्री। AB कॉर्ड भी बन गया, डायमीटर भी बन गया। अब एंगल बनाएंगे, तो डायमीटर एंगल क्या है? ACB, मतलब ये यहाँ पे इससे मिला दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो हमारा कितने डिग्री का बनेगा? 50 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा? 50 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे एंगल ACB हमारा क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल ACB 50 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री। और जो यहाँ पे एंगल ABC भी क्या होगा? ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल ABC ये क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर रह गई बच्चों, क्या? हाँ, यहाँ पर BAT इज इक्वल टू AT इज अ टेंजेंट। AT टेंजेंट रह गया है यहाँ पे, तो पैसा फिर इसके बाद क्या बनाएंगे हम? इसमें एक टेंजेंट बनाएंगे जो A से होते हुए टेंजेंट जाएगा। यहाँ नाम दे दिया इसको AT। AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, जो हमारा AT टेंजेंट बन गया। अब बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा था BAT इज इक्वल टू, तो एंगल BAT को मैंने ले लिया x, BAT को मान लिया x। तो उससे पहले हम ये निकालेंगे कि एंगल BAC, एंगल BAC क्या होगा? तो एंगल BAC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। तब ये प्रॉपर्टी कौन सी बन जाएगी? ये ट्रायंगल बन जाएगा ABC। सब लिखेंगे हम एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा? एंगल ABC इज प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की? इसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे। अब ABC इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है, प्लस BAC कितना है? BAC ये हमें x मान लिया था हमने। एंगल ACB कितना है हमारा यहाँ पे? 50 डिग्री। तो यहाँ पे इज इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री। तो 90 प्लस 50 जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 140 पॉजिटिव का है, साइड इक्वल के साइड मूव करेंगे तो 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 180 से 140 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अभी x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? ये देखिए जो, फिर से हम चलते हैं कुछ ऊपर। एंगल BAT, मतलब अभी मेरा जो निकला है वो एंगल CAB निकला है। हमें निकालना क्या है? एंगल BAT, मतलब ये चीज़ निकालनी है हमको। क्या निकालनी है? ये चीज़। और हमें निकाला क्या है? हमने अभी फाइंड ये किया है। चलिए अब हम चलते हैं, फिर से नीचे चलते हैं एंगल BAT निकालने के लिए। तो एंगल BAT क्या हो जाएगा? एंगल BAT इज इक्वल टू तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल CAT, मतलब जो कंप्लीट एंगल जो था वो देखिए क्या था, दिखाते हैं आपको एक बार। यहाँ पे जो देखिए ये CAT कंप्लीट एंगल, ये कैसा बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का बन रहा है। और एंगल इसमें
सी ए बी हमने अभी निकाला है, हमारा 40 डिग्री का निकला है। तो ये 90 डिग्री से 40 डिग्री जब माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा BAT। हमारा जब एंगल BAT फाइंड हो जाएगा, चलिए करके दिखाते हैं आपको। एंगल CAT माइनस एंगल CAB इज इक्वल टू CAT कितना है 90 डिग्री, माइनस का CAB कितना है 40 डिग्री। 90 से 40 माइनस करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री इज अवर आंसर। एंड ऑप्शंस पे चेक करते हैं कौन सा नंबर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा 50 डिग्री क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. The radius of the circle is, मतलब आपसे फाइंड क्या करना है, इसमें रेडियस पूछा गया है आपसे। लेकिन आपको दिया क्या है उन्होंने, एक तो आप टेंजेंट दे रखा है हमको, एक टेंजेंट से और पॉइंट से होती हुई सर्कल पे लाइन दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, ये हमारा हो गया सर्कल। और सर्कल पे जो हमारा ये सेंटर है, सेंटर से होती हुई वो ये टेंजेंट, सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट जो हमारी थी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो सेंटर से होती हुई जो लाइन जो मिल रही थी, इसको मिला दिया मैंने, अरे जो इसको मिला दिया। ये हमारी कितने सेंटीमीटर है, ये हमारी है 5 सेंटीमीटर। और सेंटर से टेंजेंट तक जो रेडियस है वो हमसे पूछा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, वो हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियस बताइए। तो जो हमारा इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा बच्चों क्या B, ये हो जाएगा हमारा A। इसका नाम दे दिया OBA। OBA हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा OBA, OB इज 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम देखते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमें इसका हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सही। तो अब आते हैं इन ट्रायंगल ABO, ABO में क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग जाएगी यहाँ पे, जो हमारा बेस है वो वो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या होता है बेस का स्क्वायर, बेस मतलब कितना है हमारा AB, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा OB, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर का जब स्क्वायर हो गया तो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो AB का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और OB कितना है जी हमको पता नहीं है, तो हम ये लिख लेंगे OB का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें फाइंड करना है OB स्क्वायर। अब जब आगे बढ़ेंगे हम तो इस 16 को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे। जब 16 को इस साइड लेके आएंगे तो 16 यहाँ पॉजिटिव का है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। 25 माइनस 16 यहाँ हो जाएगा OB का होल स्क्वायर। तो 25 से 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा।
और यहाँ पे हो जाएगा ये ओ बी का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसको भी मूव करेंगे इक्वल के साइड, तो ये क्या हो जाएगा √9, और यहाँ पे ये आ जाएगा ओ बी। अब हमारी जो ओ बी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी √9, किसकी वैल्यू हो जाता है 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो √9 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारा ओ बी जो है वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। देखिए हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है भाई 3 सेंटीमीटर, तो हमारा ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्किल देन इट इज अ क्या होगा। हाँ, अगर जो हमारा सर्किल के अंदर पैरेललोग्राम बनाया जाता है तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा या नॉन ऑफ द अबव होगा। तो ये तो फिगर बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ड्रॉ कर लिया सर्किल। यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसमें क्या बना दिया मैंने, एक पैरेलल लाइंस बना दी। तो यहाँ मैंने एक पैरेलल लाइंस टू, ये देखिए ये, हाँ ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, इसको नाम दे दिया ABCD। तो ये पैरेललोग्राम बन गया अंदर, एंड ये सर्किल के अंदर बना। तो ये किसकी तरीके दिख रहा है, स्क्वायर तो ये लग नहीं रहा है, रेक्टेंगल भी नहीं है, तो ये किस तरीके से हो गया रोम्बस की तरह, क्योंकि रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। तो ये हमारा किस तरीके का बन जाएगा बच्चों, रोम्बस की तरह। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की तरफ। इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्किल इज 130 डिग्री, जो एंगल है दो रेडियाई के बीच का वो हमारे कितना है 130 डिग्री है। देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द एंड्स ऑफ अ रेडियाई इज, तो आपसे एंगल पूछ रहा है जो टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा। देखिए चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम सर्किल बनाते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे कितना बन रहा है 130 डिग्री। तो हमने यहाँ से एक यहाँ पे एक ये बना लिया इस तरीके से। तो जो हमारे टेंजेंट्स बनेंगे वो ये टेंजेंट्स बन जाएंगे हमारे इस तरीके से। तो इस टेंजेंट को नाम दे दिया मैंने क्या BAC, इसको O दे दिया नाम पॉइंट को। तो जो हमारा ये एंगल है ये कितना है हमारा, ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है कितना 130 डिग्री। ये 130 डिग्री दे रखा है, हमसे पूछ कह रहा है कि इनके यहाँ पे इसका एंगल बताइए टेंजेंट्स का। तो मतलब हमसे एंगल ABO पूछ रहा है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो एंगल ABAO मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो रेडियस जो है, क्योंकि OB क्या है OB हमारा रेडियस है, OB रेडियस है तो सॉरी OA अगर रेडियस है तो वो टेंजेंट पे रेडियस होगा तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इसी तरीके से एंगल जो OC है वो भी BC पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल लिख लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा OABC इन क्वाड्रिलेटरल OABC का क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी को हमने ले लिया सपोज एट एक्स, एंगल बी को ले लिया क्या, एंगल बी को मैंने ले लिया एक्स। तो यहाँ पे हमारा अब क्या हो जाएगा इन क्वाड्रिलेटर OABC में क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है 360 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल
बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 130 डिग्री। बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स। एंगल ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पर अब जब हमारा अरे मार्कर हाँ 130 प्लस 90 प्लस 90 इनको प्लस कर देंगे तो 130 और 90 90 पहले 90 90 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 180। 180 में 130 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, बताइए बच्चों कितना हो जाएगा 310 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 310 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी जब 310 को मूव करेंगे इक्वल के इस साइड तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 310। 360 से 310 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन में हमारा 50 डिग्री है, बिल्कुल है ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। और हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। मतलब क्या बोल रहा है कि एक सर्किल में जो लाइन है वो सर्किल को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है उसके 2 पॉइंट्स पे, उसको क्या बोलते हैं, स्कैंट बोलते हैं, कॉर्ड्स बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं या टेंजेंट बोलते हैं। चलिए ऐसे करते हैं हम सभी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर्किल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये रहा सर्किल। तो ये सबसे पहले कॉर्ड बताते हैं आपको कि कॉर्ड क्या होता है। जब सर्किल के अंदर की जो बाउंड्री है उसको 2 टाइम्स टच करता है उसको क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे कॉर्ड, नाम बता देते हैं आपको कॉर्ड। डायमीटर क्या होता है जो सेंटर से होती हुई कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो उसको क्या बोल देते हैं हम डायमीटर बोल देते हैं, डायमीटर। अब जब हमारा नेक्स्ट सर्कल में बना लेते हैं, अब क्या रह गया हमारा टेंजेंट। तो टेंजेंट तो आप पढ़ ही चुके हैं कि टेंजेंट इसमें क्या होगा। अगर ये सर्किल है, सर्किल से ये इस तरीके से होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम टेंजेंट बोलते हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, टेंजेंट तो आप सीख ही गए हैं। अब जो हमारी ये स्कैंट रह गया इसको बताते हैं। ये लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट करती हुई सर्किल को इंटरसेक्ट कर देती है, लेकिन कितने पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि ये ए बी, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी स्कैंट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया बच्चों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, इस तरीके के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाले 2022 बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।